अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मालूम करना है कि केसी क्या होता है एंड केसी की इम्पोर्टेंस क्या होती हैं। अच्छा, हमारा टॉपिक क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है और इसका यूनिट क्या है, आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसे कहते हैं? के सी को। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? के सी। देखिए, मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे होता है। जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम हमारे पास कायम हो जाता है। अच्छा, केसी की यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर लिखे हैं कि केसी के इंपॉर्टेंट करेक्टर हम पढ़ लेते हैं। केसी क्या है? केसी ओनली इक्विलिब्रियम जो है इक्विलिब्रियम पे काम करता है। ठीक है, केसी सिर्फ किस लिए काम करता है? इक्विलिब्रियम के लिए। और ये किस लिए यूज होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ठीक है, इफ रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और ये किस चीज़ को शो करता है और उसका यूनिट क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और केसी किस चीज़ पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट होंगे तो हम केसी मालूम करेंगे। ठीक है, केसी जो होता है टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। मीन्स केसी की वैल्यूज़ चेंज होती हैं। ठीक है, वैल्यूज़ क्या होती हैं? चेंज होती रहती हैं। केसी जो होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कोफिशिएंट। इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैज अ कंसंट्रेशन इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट। और केसी क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? दोनों का इक्वल होगा तो हमारे पास क्या होगा? केसी होगा। इट्स मीन्स कि हमारे पास इक्वेशन जो है केमिकल इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि केसी रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन। केसी किस चीज़ को शो कर रहा है? इक्विलिब्रियम पोजीशन को। अगर केसी की वैल्यू 1 से लार्जर है इट्स मीन्स रिएक्शन क्या हो रहा है? फॉरवर्ड। रिएक्शन क्या हो रहा है? आगे की तरफ। मीन्स ये कि रिएक्शन कैसे जा रहा है? ऐसे। ठीक है, H प्लस I2 H2I2। ठीक है, और आपके पास क्या बना है? 2HI। तो ये रिएक्शन क्या हो रहा है? फॉरवर्ड। अगर केसी की वैल्यू हमारे पास क्या है? लार्जर देन 1 है तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है। इफ केसी इज लेस देन 1 द रिएक्शन इज अ रिवर्स रिएक्शन। अगर केसी की वैल्यू क्या आ रही है? स्मॉल आ रही है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। ठीक है, रिवर्स मीन्स इससे हाइड्रोजन आयोडाइड से ये क्या बन रहा है? हाइड्रोजन अलग एंड आयोडाइड अलग हो रहा है। रिमेंबर दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी इज अ रेशियो। ये क्या करें? इस बात को हमेशा याद रखें कि केसी क्या है? एक रेशियो है। और रेशियो किसके दरमियान है? रेट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्ट। देखें केसी हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ठीक है, प्रोडक्ट होता है, रेट ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवाइडेड बाय क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्टेंट्स। केसी और हमारे पास क्या है? ये रेशियो, रेट ऑफ प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस थी। अब हम इसके यूनिट पढ़ते हैं कि हम केसी का यूनिट किस तरह से निकाल सकते हैं। कोई भी अगर हमें कोई भी चीज़ दी जाती है या कोई भी इक्वेशन दी जाती है, रिवर्सिबल कोई भी हमें केमिकल इक्वेशन दी जाती है तो हम उसका यूनिट किस तरह से मालूम करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि केसी की वैल्यू निकालें या केसी का यूनिट मालूम करें। अच्छा, ये इन्होंने इक्वेशन बताई है आपको। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे बता रहे हैं कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब इक्वल हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम कायम होता है। और हम हम इक्विलिब्रियम पे किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करें? केसी की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे? देखिए, हमें यहाँ पर इन्होंने एक रिवर्सिबल जो है इक्वेशन दी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो है हाइड्रोजन मिलके क्या आप बता रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है। ठीक है, हम कैसे की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट एंड ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट्स। ठीक है, हमने केसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट हम प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक है, जो भी हमें प्रोडक्ट गिवन है वो हमने प्रोडक्ट लिख दिया। एंड अगर हमारे पास यहाँ पे देखें
2 होता, नंबर ऑफ मोल्स 2 होते या कोफिशिएंट होता तो हम यहाँ पे इसे पावर बनाते हैं वाटर की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास जस्ट 1 है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, यहाँ पर भी 1 है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स 1 है और यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स 1 है, ठीक है। हमने दोनों को लिखा, ये हमारे पास प्रोडक्ट हैं और ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। और हमने कहा था कि केसी का जो यूनिट होता है हमारे पास क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड का हमने लगाया यहाँ पे यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और देन फिर वाटर का भी फिर हमने यूनिट लगाया मोल पर डेसीमीटर क्यूब, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लगाया मोल पर डेसीमीटर क्यूब, एंड हाइड्रोजन का लगाया मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये क्या है, आपस में क्रॉस हो गए, ऊपर नीचे थे तो हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया, ये हमने इससे क्रॉस कर दिया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, देखिए ये वाला यहाँ से कैंसिल कर दें, ये वाला यहाँ से कैंसिल कर दें, बिकॉज ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने क्या किया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये एक दूसरे से क्रॉस हो गए। और इस इक्वेशन के लिए केसी की वैल्यू क्या है हमारे पास, नो यूनिट, मीन्स ये कि केसी की वैल्यू कुछ भी नहीं है। केसी की वैल्यू क्या है, केसी हमारे पास इसका यूनिट कोई भी नहीं, मीन्स ये कि केसी का यूनिट हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा। देन इन्होंने एक और इक्वेशन दी आपको नाइट्रोजन की एंड हाइड्रोजन की, दोनों को मिलाया इन्होंने, ठीक है। और आपके पास क्या बना, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया बना, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को मिलाने से क्या बना, अमोनिया। 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, देन 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज रिएक्टेंट्स। कैसे लिखा हमने, हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट में हमारे पास NH3, देखिए यहाँ पे इन्होंने कोफिशिएंट किया, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, तो हमने इसकी पावर बना दी ऊपर 2, ठीक है। और उसके बाद रिएक्टेंट्स में देखें नाइट्रोजन हमने सेम ऐसे ही लिखा, बट हाइड्रोजन के साथ नंबर ऑफ मोल्स कितने, 3 लगे हुए हैं, तो हमने 3 को इसकी पावर बनाया, ठीक है। उसके बाद देखें अमोनिया यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर में है, इट्स मीन्स इसके क्या हैं, 2, ठीक है। 2 बार हम क्या करेंगे, इसका यूनिट लिखेंगे, या 2 बार लिखें, या इसे क्या करें आप स्क्वायर बना लें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब -3 और मैंने इसका स्क्वायर बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, नाइट्रोजन का मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखा एंड हाइड्रोजन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये क्यूब था तो मैंने इसके बाहर यहाँ पे क्या लगाया, क्यूब लगा दिया, ठीक है। अब देखें ये वाला जो यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, हम इसे ना यहाँ पे इस वाले स्टेप को मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें हम 2 टाइम लिखते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 टाइम, मैं इसे स्क्वायर नहीं बना रही, मैं इसे सेपरेट करके लिख रही हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो। मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, -3, ये मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब डिवाइडेड बाय हमने करना है मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक बार, ठीक है, ये 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 टाइम्स है तो हम क्या करेंगे, इसे 3 बार यहाँ पर लिखेंगे ताकि हमें इजी से क्रॉस करने में इजी हो जाए, ठीक है। फिर हम यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखेंगे एक बार, यहाँ पे मैं स्क्वायर बना लेती हूँ, ठीक है, बिकॉज हमारे यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इसको स्क्वायर बना लिया, यहाँ पे बाहर स्क्वायर बना लिया, ठीक है। अब ये देखें ये वाला 1 था, एक 1 इससे कैंसिल कर दिया, ये वाला 1 था, एक 1 इससे कैंसिल कर दिया, ठीक है। बाकी मेरे पास क्या बचा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब -2, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से यहाँ से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखें मेरे पास क्या बचा था, 1, यहाँ पे इन्होंने 1 लगा दिया, बाकी मेरे पास स्क्वायर वाला बचा था, एक बचा था, बिकॉज देखें यहाँ से एक ये कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 थे, 3 में से हमने क्या किया, एक कैंसिल कर दिया, बाकी यहाँ पे कितने बचे, 2 बचे, 2 हमने यहाँ पर लगा दिया। अब देखें केसी का यूनिट क्या है हमारे पास, मोल पर स्क्वायर और डेसीमीटर 6, ठीक है, ये 3 to the 6 हो गए, 6 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये 3 to the 6 हो गए, ठीक है। और ये इसका यूनिट था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।